आदरणीय चंद्रभान प्रसाद जी से गुजारिश करते हुए कहूंगा कि कुछ ही दिनों के बाद में आप लोगों से भी संवाद होगा। आदरणीय चंद्रभान प्रसाद जी। भोपाल कॉन्फ्रेंस के जनक माननीय डीवीए सिंह साहब, राजू साहब, उदित साहब और भोपाल कॉन्फ्रेंस के मेरे को ऑथर डी श्याम बाबू जी और वो सुपर स्मार्ट डिप्टी एसपी साहब, बाबा साहब अंबेडकर ने एक बार कहा था कि मुझे स्मार्ट दलित पसंद है। ये बात तब उन्होंने कहा था जब 17 दलितों को उस समय के गवर्नर जनरल लिन लिथ गो के सहयोग से विदेश पढ़ने भेजा था और तब उन्होंने कहा था आई लाइक स्मार्ट मेंबर्स फ्रॉम द डिप्रेस्ड क्लासेस। उस समय दलित शब्द प्रयोग में नहीं था। तो मैंने अपने बचपन में देखा है, हमारे उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न यूपी में दलितों को सफेद कपड़े पहनने पर समाज को थोड़ा तकलीफ होती थी और जो दलित स्टूडेंट्स मेरे साथ पढ़ते से स्मार्टली ड्रेस्ड हुआ करते थे, समाज उनको भी उतना लाइक नहीं करता था। यहाँ तक कि जेएनयू में भी स्मार्टली ड्रेस्ड दलित को लोग बोलते थे ही इज ए संस्कृताइज्ड दलित। तो कहीं न कहीं भारतीय समाज के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यह बात रजिस्टर्ड है कि दलित की कैसी छवि होनी चाहिए और इस पर बहुत सारी कविताएं कहानियां हैं कि दलित का गाल चिचका होना चाहिए, होठ पटा होना चाहिए, दुबला पतला होना चाहिए और आंखें झुकी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर दलित समाज एक सेकंड क्लास सिटीजन हजारों साल से रहा है। मैं बचपन में मेरा एक ड्रीम था कि क्या कभी मेरी बस्ती के बहुत सारे लोग सफेद शर्ट पहनेंगे क्या। तब तो यह ड्रीम में भी नहीं था कि क्या दलित कभी मालिक बन सकता है क्या। पता नहीं दलित मिडिल क्लास की चेतना में एक राजा की हैसियत रखने वाले डीवीए सिंह साहब को याद है कि नहीं, श्याम बाबू मेरी खबर में है, इनको याद है कि नहीं। इन्होंने कहा क्यों दलित करोड़पति होना चाहिए, क्यों दलित कैपिटलिज्म होना चाहिए। और अब तो आदिवासी कैपिटलिज्म की बात चल रही है। तो मेरा यही कहना था, मेरे जीवन का यह एक लक्ष्य है कि हजारों हजार दलित मालिक बने, लोगों के एम्प्लॉयर बने। तो इन्होंने कहा था कि कुछ लोग तो मालिक बन जाएंगे, सभी लोग तो नहीं बन सकते। तो मेरा तर्क था कि जब ओलंपिक में किसी देश को गोल्ड मेडल्स मिलते हैं तो क्या पूरे देश को गोल्ड मेडल मिल जाते हैं? कुछ ही लोगों को मिलता है, कुछ ही टाटा बिरला बनते हैं, कुछ ही नंदन नीलकानी बनते हैं, पर पूरा समाज इंस्पायर होता है। जब नंदन नीलकानी अरबपति बने थे तो उन पर किताबें लिखी गई थी कि किस तरह से अपने प्रयास से एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति पहली बार भारत में अरबपति बना है। तो यह ड्रीम मैंने बहुत सारे नेताओं को बेचा था। इस ड्रीम को खरीदा केवल डीवीए सिंह साहब ने, और इसीलिए जो है मैं जहां भी जाता हूं, पिछले साल अमेरिका के आइवी लीग यूनिवर्सिटी में मेरा लेक्चर था और एक ही सब्जेक्ट था
significance of Dalit capitalism in emancipation of Dalits. मैंने कहा अगर अमेरिका में ब्लैक कैपिटलिज्म का नारा आ सकता है, ब्लैक कैपिटलिज्म का नारा देने वाले कोई ब्लैक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि क्या बाबू का नाम क्या था अमेरिकन प्रेसिडेंट, हाँ रिचर्ड निक्सन, यस थैंक यू सो मच, देखिए वो स्मार्ट हैं। रिचर्ड निक्सन ने कहा था, ब्लैक कैपिटलिज्म का नारा दिया था। और जब मैं अमेरिका जाता हूं अपने ब्लैक दोस्तों से मैं कहता हूं कि रॉबर्ट एल जॉनसन जो पहले अरबपति बने 2001 में, फिर बाद में उनकी पत्नी बनी, फिर डिवोर्स के बाद फिर ओपरा विनफ्रे बनी, तो मैंने कहा कि आपके कैपिटलिज्म का नारा ये नारा है, लेकिन इसका बाकी एक्सप्लेनेशन क्या है? तो जो बातें उन्होंने कहा एकदम मेरे जैसे चेतना में एक स्टोन की तरह से अटक गई। जिस डॉलर से हमें खरीदा गया, बेड़ियों में बांधकर वेस्टर्न अफ्रीका या ईस्टर्न अफ्रीका से अमेरिका लाया गया, उस डॉलर पर हम अपना कब्जा चाहते हैं। मध्य प्रदेश में या कल्चर में है कि नहीं, मेरे बचपन में जब भी बड़े लोगों के घर शादियां होती थी तो जमींदार जो परिवार के थे उनके घर जब बारात आती थी, जब हाथी दौड़ते थे, घोड़ा दौड़ते थे, सब बैंड बाजा चलता था, जब दुल्हन के घर बारात आती थी तो दूल्हे का पिता हाथी पर चढ़कर कॉइन्स सिक्के उछालता था, सिक्के उछालता था। और दलित समाज के लोग जिनको प्रजा कहते थे, माँ बेटी बाप बुजुर्ग बच्चे, सब उन पैसों को पर टूट पड़ते थे। किसी के हाथ में अगर चवन्नी आ गई तो वो अपने को बहुत भाग्यशाली समझता था और 2-4 दिन उस बच्चे की चर्चा होती थी, इसको चवन्नी मिल गई। मेरे मामा के गांव में मेरे उम्र से थोड़ा 3 साल ज्यादा होंगे, दुब्बर राम, वो चाइल्ड लेबर के रूप में एक सड़क पर काम करना शुरू किया। 4 आना उनकी मजदूरी थी, जो एडल्ट थे उनकी 1 रुपये मजदूरी थी। जब 3-4 दिन बाद ठेकेदार ने उनको 1 रुपये की एक नोट दिया मजदूरी के बदले शाम को, उसको उन्होंने देने से इनकार कर दिया। बोला मुझे मेरे साथ आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, मुझे पैसा चाहिए, ये नकली चीज क्या दे रहे हो, कागज का कोई पैसा होता है? तो उनके घर में किसी ने रुपए देखे ही नहीं थे। और मैं 20 दलित प्रोफेसर्स का अपनी किताब में किया हूँ इंटरव्यू, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, एसोसिएट नहीं, फुल फ्लेज प्रोफेसर फ्रॉम केरला टू पंजाब, फ्रॉम गुजरात टू तमिलनाडु टू मध्य प्रदेश। उसमें मैंने पूछा कि क्या 1950 के आसपास दलित बस्ती में 10 रुपए की नोट पहुंच सकती है क्या? तो उन्होंने कहा मुश्किल था, 10 की नोट पहुंचना मुश्किल था। यहीं पर मौर्य साहब हैं, प्रोफेसर थे, द्विवेदी साहब ने उनको महू में बनाया था प्रोफेसर, जेएनयू से ला करके। उनकी माँ एक बार मजदूरी करने गई और चांदी का कोई अंगूठी में पहन रखी थी पैर के उंगली में। जमींदार की नजर पड़ गई कि चांदी का गहना पहन के आई है, तो उस पर पैर अपना रख के इतनी देर तक दबाते रहा जब तक वो रोने नहीं लगी। तो दलित मालिक बने। भोपाल कॉन्फ्रेंस का यही एक सेंट्रल एजेंडा था। सरकार चली गई तो वह भोपाल सप्लाई लैबोरेटरी का कार्यक्रम रुक गया। मेरे जीवन में, आपके भी जीवन में यह पहला अवसर है कि 24 साल पहले कोई सरकारी योजना का इतने बड़े पैमाने पर सेलिब्रेशन हो रहा है। सेलिब्रेशन तो होना चाहिए था जब इंदिरा अम्मा ने गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप में, किरोसिन ऑयल के डिपो में डीलरशिप का आरक्षण दिया था, तब भी उसका भी एनिवर्सरी मनाना चाहिए हम लोगों को।
तो अब मैं अपनी बात 2 मिनट में अब पूरा करना चाहूंगा। आप एजेंडा जितना बढ़ा लें, जितना बड़ा कर लें, दलित मालिक बने और आदिवासी भी मालिक बने। तो दलित कैपिटलिज्म के साथ माननीय दिग्विजय सिंह कल एग्री हुए कि हम ब्लैक ट्राइबल कैपिटलिज्म पर भी हम काम करेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि अपनी आंखों के सामने इस देश में हजारों हजार दलित मर्सिडीज BMW की सवारी करें। आपको मैं 2 घटनाओं का उदाहरण दूंगा। जब अय्यर काली जो है केरल में 1907 में जो उन्होंने विद्रोह किया था, जिसको इतिहास रिकॉर्ड करता है, तो उन्होंने क्या क्या प्रतिबंध थे दलितों पर, उसके खिलाफ विद्रोह किया। पहला काम किया, बैलगाड़ी खरीदी और मेन रोड पर बैलगाड़ी लेकर निकले। दलितों को बैलगाड़ी की सवारी करना परमिशन नहीं थी। फिर उन्होंने सफेद साफा बांधा उन्होंने सर पर, व्हाइट कलर का, क्योंकि व्हाइट कलर का सफेद साफा बांधना अनटचेबल के लिए अलाउड नहीं था। एक बहुत बड़ा झप्पा उन्होंने जो है खरीदा, हाथ में डैगर लिया और सोने की अंगूठी पहनी, और जब सड़क पर निकले तो एकदम बवाल हो गया। और आज वह घटना इस दलित इतिहास में है। और जब स्वामी अच्युतानंद इलाहाबाद में 1942 के आसपास 100 गाड़ियों का जो है बग्गियों का मार्च निकाला, तो वह भी दलित इतिहास की एक बड़ी घटना है। मैं तो चाहूंगा इसी आने वाले 10 साल में भोपाल की सड़कों पर माननीय दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में दलित मर्सिडीज BMW का एक रैली निकले। इस तरह का टीम बनाना है और ये संभव है अगर दलित आदिवासी जो है ठान ले मर्सिडीज पर, BMW पर, इसी में से शायद कोई हेलीकॉप्टर भी खरीदेगा। इसी में जहां हमारे समाज के लोगों को बैलगाड़ी पर बैठने का अधिकार नहीं था, चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था, साइकिल पर जाते थे तो जमींदार लोगों के घर के सामने से उतर जाना पड़ना था। जिस दिन भोपाल की सड़कों पर 10 ही सही 20 ही सही एक दलित कल बहुत बड़ी कार में हमको घुमा रहे थे। हाँ ये देखिए दलित करोड़पति है। अरे इन्हीं में से 15 लोग निकालिए BMW और 24 अगले 12 जनवरी 2026-27 को भोपाल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन का मतलब 15-20 दलित 10 तो मैं दिल्ली से लेके आऊंगा। मर्सिडीज BMW का मार्च निकाला जाए। देखिए किस तरह से हमारी फ्यूचर जनरेशन नोट पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ेंगी। और यहाँ पर एक ट्राइबल से कल मेरी बात हो रही थी रात को, देर रात को। उनकी बेटी इंग्लिश बोल रही थी, गांव में पढ़ती है। मैं माननीय दिग्विजय सिंह से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से इंदिरा अम्मा ने बिहार में बेलसी कांड के बाद हाथी की सवारी कर पूरी कांग्रेस को जगा दिया, उसी तरह से उस लड़की के घर जाना पूरे सेंट्रल इंडिया को जगाएगा। और मैं यह कहना चाहता हूं, दलित की मुक्ति आदिवासी भाइयों के सहयोग के बगैर संभव नहीं है। आदिवासी भाइयों की मुक्ति दलितों के मुक्ति के बगैर संभव नहीं है। और सेंट्रल इंडिया जो विंध्य और नर्मदा वैली का जो इलाका है एकदम वर्जिन है, और यही से कांग्रेस दोबारा खड़ी हो सकती है। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत